Hello friends, my name is Jimmy. Welcome back to my YouTube channel and thank you very much for joining me today. आज हम डिस्कस करेंगे कि पीपी सैंपल और टीओपी सैंपल में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली क्या है, हमारी इंडस्ट्री में कुछ असिस्टेंट और मर्चेंट ना डिफरेंट दोनों चीज़ों के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और वो इस जो डाउट के चक्कर में वो गलतियाँ कर जाते हैं जब वो पीपी सैंपल या टीओपी सैंपल भेजते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो गलती ना हो और आपको क्लियरिटी मिले, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ आज। तो सबसे पहले बिना देरी करे हुए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देख लेते हैं पीपी सैंपल क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है पीपी सैंपल, हम हमारा जो कोई रनिंग ऑर्डर होता है, तो जब उस लाइक कोई सॉलिड हमारा ऑर्डर चल रहा है तो उसका बल्क फैब्रिक जब आता है, तो बल्क फैब्रिक आता है तो हम बल्क फैब्रिक आने के बाद हमें जो ट्रिम्स आ गए, हमारे बल्क आ गया, हमारा फैब्रिक का मटेरियल आ गया, पैकिंग का मटेरियल आ गया, लेबलिंग आ गई सारी। तो बेसिकली जब हम एक हमारा फिट जो जाता है, फिट में जो रेक्टिफाई कमेंट आते हैं, वो कमेंट करेक्शन करके हम पैटर्न बना के जो हमारा सारा बल्क का मटेरियल इन हाउस होता है, उस मटेरियल को उस हम पैटर्न में रेक्टिफाई करा के फिट्स कमेंट फिर एक स्ट्रक्चर जो कंप्लीट करते हैं कि हमें प्रोडक्शन अब स्टार्ट करनी है। लाइक हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, वो पर्पज प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए जो हमें एक स्टेज होती है जिसमें हमें अप्रूवल लेनी होती है, वो हमारा पीपी सैंपल होता है। पीपी सैंपल में बेसिकली हम बल्क का फैब्रिक, बल्क के ट्रिम्स, बल्क के पैकिंग मटेरियल, लेबलिंग सारी, ये सारी चीज़ें हम पीपी सैंपल में कवरेज करते हैं फॉर अप्रूवल पर्पज। बेसिकली हमने पहले फैब्रिक की अप्रूवल भी लेते हैं, हम ट्रिम्स की अप्रूवल भी लेते हैं, पैकिंग मटेरियल की ऑलरेडी सारी अप्रूवल ले रखे होते हैं, बट हमें पीपी सैंपल में ये सारी चीज़ों को लगा के अप्रूवल लेनी होती है बेसिकली, जिससे हम उन चीज़ों के साथ अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। तो ये चीज़ जो होती है, ये अप्रूवल लेने के लिए हमें पीपी सैंपल बनाना होता है बेसिकली। और एक हमारा बॉडी जो फिट में हमारे रेक्टिफाई कमेंट आते हैं, वो कमेंट भी हमारे कवरेज हो जाते हैं, और हमारा सारा बल्क का जो मटेरियल होता है फैब्रिक को इंक्लूड करके सारी चीज़ें हमारी अप्रूव्ड हो जाती है। ये हमारी स्टेज ऑफ पीपी सैंपल की स्टेज होती है। इसके बाद जब हमारा ये अप्रूवल आ जाती है, पीपी सैंपल हमारा अप्रूव्ड हो जाता है, तो हम बेसिकली हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अब सेकंड चीज़ होती है कि टीओपी सैंपल। टीओपी सैंपल में क्या होता है, टीओपी सैंपल बेसिकली जब कोई हमारी प्रोडक्शन आती है, ठीक है, तो प्रोडक्शन हमेशा याद रखना, इंडस्ट्री में लैब डिप्स जो होती है, लैब डिप्स के एज पर द लैब डिप्स कोई हमारा बल्क फैब्रिक नहीं आता है। बल्क फैब्रिक हमारा ऑलवेज लैब डिप से या तो एक टोन डार्क आएगा या एक टोन लाइट आएगा, डिप थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, बट हाँ एज पर द लैब डिप्स कभी भी हमारा बल्क फैब्रिक नहीं आता है, क्योंकि लैब डिप्स हमारी एक 25 सेंटीमीटर या फिर एक 10 सेंटीमीटर का स्वेच होता है। लेकिन जो बल्क हमारा होता है, बल्क हमारा बहुत बड़ा होता है, 4000 मीटर, 6000 मीटर, 10,000 मीटर, तो उसमें हमेशा डिफरेंस आते हैं और लॉट्स आते हैं। तो बेसिकली हमें वो चीज़ कवर अप करने के लिए प्रोडक्शन चलते समय कि हमें बायर को इन्वॉल्व करने के लिए उसमें कि भैया हमारा अब जो पीपी आपने अप्रूव करा था, अब हमारा जो बल्क आएगा वो इस स्टेज पे है और इस कलर में है, ठीक है। तो ये चीज़ बायर को इन्वॉल्व करने के लिए हम टीओपी सैंपल भेजते हैं बेचकर, और टीओपी सैंपल हमेशा हम 2-3 साइज से भेजते हैं हमारे, जिससे फिट हमारे कवर अप हो जाते हैं, क्योंकि पीपी सैंपल हमेशा हम बेस साइज में एक साइज में भेजते हैं। सेकंड चीज़ ये है, हम साइजेस भी कवर अप करा लेते हैं, उसमें हमारे कलर्स के भी कवर अप हो जाते हैं, और अगर हमारा प्रिंटेड है तो प्रिंट का भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, तो प्रिंट भी हम कवर अप हो जाता है बेसिकली। और थर्ड चीज़ जो होती है, जैसे कि कोई मेजरमेंट है या कोई हमारा इशू है जो हमारा प्रोडक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो वो प्रोडक्शन का इशू थोड़ा बहुत जो आता है, वो चीज़ हम हमेशा टीओपी में कवर अप करते हैं, जिससे कि बायर सीधा इन्वॉल्व हो जाए उन चीज़ों की, भैया ये हमारा प्रोडक्शन में आ सकता है बेसिकली। तो हम इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम टीओपी सैंपल अप्रूव्ड कराते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पीपी सैंपल एक अलग प्रोसेस होती है, टीओपी सैंपल एक अलग प्रोसेस होती है। पीपी सैंपल हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जाता है, और टीओपी सैंपल हमारा मिड प्रोडक्शन में जाता है, ऑलरेडी हमारी आधी प्रोडक्शन बन चुकी होती है, देन उसके बाद हमारा प्रोडक्शन पीपी सैंपल हमारा इन मिड ऑफ प्रोडक्शन में जाता है। तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, पीपी सैंपल एक अलग स्टेज है और टीओपी सैंपल एक अलग स्टेज है, तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, और आज आपको ये क्लियर हो गया होगा टीओपी सैंपल क्या होता है, पीपी सैंपल क्या होता है, और दोनों की अलग अलग मैटर करते हैं और दोनों की अलग अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। तो आशा करती हूँ आपको आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, मोर अपडेट्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स है तो, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।